जी जी, राज के लिए क्या करेंगे? अंकल मेरे भाई को वापस दे दो, मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? आप लोगों को बिल्कुल तरस नहीं आती है, ये इंसान मर रहा है। राज पे तो आरोप लगा है, राज पे तो आरोप लगा है। बताइए ना हुआ क्या था? राज पे तो आरोप लगा है। आप बताओ क्या हुआ? शांति से पूछो। शांति से बताओ। कुछ नहीं अंकल, आप मेरी मम्मी को देख रहे हो, उनकी कितनी हालत बुरी। भैया के पास बस मम्मी है, हमारे भैया को कैसे भी छुटवा दो अंकल। भैया पे आरोप लगे हैं, भैया मारा है उनके पति को, क्या नहीं मारा, आप लोग गलत बोल रहे हो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या सोनम ने राज को फंसाया अपने जाल में? नहीं अंकल, वो भी हम उनसे एक ही बार मिले हैं बस, और जितना उनको जानते हैं वो ऐसा कभी नहीं कर सकती अंकल। ये जो सोनम पे और राज पे लग रहे आरोप कि उन्होंने राजा की हत्या कर दी, क्या लगता है बहन है राज की? नहीं अंकल, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमने उसको बचपन से जानते, वैसे कभी नहीं कर सकता। आपसे बार आपका भाई क्या बोल के गया था? परसों 6 बजे आया था, फिर उसने नहाया, तैयार हुआ, बोले नए कपड़े पहन। आप बताइए, खुल के बताइए। नहीं अंकल, मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा। राज जो है सोनम के घर भी आता था, उनकी कंपनी में काम करता था। उनकी कंपनी में काम करता था। सुबह कितने बजे जाता था, कब आता था? सुबह 10:30-11 बजे जाता था, रात को आता था। सोनम ने षड्यंत्र रचा तो उसमें राज को भी का मोहरा बनाया। लगता है कि राज को फंसाया गया है। हाँ, उसको फंसाया गया, पर मैं नहीं जानती कि किसने क्या किया है, लेकिन मेरे भैया लोग ऐसा नहीं कर सकते। लगता है कि सोनम ने राज का इस्तेमाल किया है। नहीं अंकल, हम उनको दीदी को इतना अच्छे से जानते नहीं कि हम उनके बारे में कुछ बोल दे, वो ऐसा नहीं कर सकते। भैया को, मम्मी से कुछ मत पूछो अंकल, उनको कुछ आप लोग समझते नहीं हो, अगर उनको कुछ हो जाएगा हम क्या करेंगे? इनको बोल हम तो आपके घर पर आए ये पूछने के लिए, क्योंकि राज पर ये सब आरोप लगे। हाँ तो अंकल, उसके ऊपर बहुत गलत आरोप लगे, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। मिथिलेश, क्या सोनम कभी राज के घर पर आई थी? क्या इन दोनों के बीच में ऐसे संबंध थे? क्या ये जानते थे घर वाले? 2 से 2.5 साल हुए हैं। सोनम के बारे में कुछ बताया? सोनम से आप लोग बात करती थी, सोनम को जानती थी आप लोग? नहीं, उनसे बताए तो एक ही बार मिले बस उनसे हम, उसके अलावा। सोनम घर आपके भाई जाता थे, राज जाता था? काम की उसमें से एक कभी जाता हो तो नहीं पता, बस ऑफिस और गोडाउन के बारे में हमसे बात होती थी। कभी सोनम को लेकर कुछ जिक्र किया था राज ने कभी? बस यही बातचीत होती, उनका फोन आता था तो भैया सोया रहते थे जैसे 9 साढ़े 9 बजे, तो वो बोलती थी कि बेटा टाइम हो गया है, 9 बज गए, उसको गोडाउन जाना है 10 बजे, बस इतनी बात होती थी। गाड़ी भरवानी है, गाड़ी लगवानी, बस इतनी बात होती। यही बात होती। नहीं, कभी उसको हमने ऐसे फोन पे बात करते हुए नहीं देखा कि उसकी लंबी लंबी बातचीत होती हो किसी से, बस उसके बार बार फोन आते थे ऑफिस के, कभी किसी क्लाइंट के, कभी किसी क्लाइंट। आपके भाई ने आखिरी बार यहाँ से क्या बोल के गए, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, परसों के दिन भैया 6 बजे आया था और उसके बाद उसने नहाया, तैयार हुआ, बोला कि नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मेरे को मंदिर जाना है। व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स पहना था नया, और उसने जूते पहने, बोले मम्मी धुले हुए हैं, तो मम्मी बोला हाँ, उसने जूते पहने चले, क्योंकि वो मंदिर जाना था, बोल रहा था मंदिर जा रहा हूँ मैं। आपका भाई मंगलवार उपवास रखता था? हाँ नहीं, 11 का उपवास रखता था भैया, और विशाल भैया मंगलवार का उपवास रखते थे। विशाल और आकाश एक दूसरे को, विशाल और ये आपका भाई राखी दूसरे को, वो दोनों हमारे भाई है। विशाल भाई को भी हम राखी बांधते थे। राखी, वो आपको राखी बांधती थी। क्या ये आनंद और आकाश को जानते हैं मिथिलेश? हम अपील करेंगे राजा भैया के भाई से और गोविंद भाई से कि हमारे भाई को बचा ले। सवाल है, क्या आप आनंद और आकाश को भी जानती थी? वो जो दो नाम उनसे हम कभी नहीं मिले, उनको नहीं जानते हम लोग। विशाल कहाँ रहते हैं? विशाल नंद बाग में रहते हैं। उनकी मम्मी पापा शादी में गए हुए थे एक दिन पहले, जब ये हुआ उस दिन के एक दिन पहले। शिलोंग का जिक्र सुना राज के मुंह से? कभी भी नहीं, जब से ये न्यूज आई थी तभी भैया ने बताया कि दीदी और भैया जिनके साथ उनकी शादी हुई है। सोनम को क्या दीदी बोलता था? हाँ, भैया बोले कि दीदी और भैया जब उनकी शादी हुई तो वो लोग शिलोंग घूमने के लिए गए थे, तो उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया वहाँ पे। क्यों नहीं गया था राज? क्योंकि शादी 11 मई को थी, जब हमारे पापा के साथ ऐसा हो गया था। सोनम को दीदी करके बुलाते थे राज कुशवाहा। मिथिलेश, एक बार दोबारा पूछिएगा। आरोप क्यों लग रहे हैं? दीदी सोनम को दीदी बोलते थे? हाँ, दीदी दीदी करके बोलता था, इसीलिए हम बोल रहे ऐसे कभी नहीं हो सकता। वो भी हाँ, वो भी बेटा करके बोलता था, और वो भी उसको हमेशा
हमेशा भाई दीदी यही बोलता था, कभी भी सोनम तो कभी नहीं बोला, हमेशा दीदी दीदी के घर पे ऐसा दीदी नंबर किस नाम से सेव कर रखा है? ये क्या है? सोनम दीदी। सोनम दीदी के नाम से नंबर सेव कर रखा है। तो फिर ये अफेयर की बात क्यों आ रही है दोनों? पता नहीं अंकल, हमने कल न्यूज में देखा है ये सब, उसके पहले हमको कभी नहीं पता था ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ होगा। और दीदी तो बड़ी है इतनी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम नहीं मानते इस बात को। पता नहीं न्यूज में तो सब क्यों आ रहा है। तो आपको किसने बोला आपको न्यूज में सर छापने के लिए? कभी सोनम से मिलने गए? हम नहीं जानते, हम लोग 31 तारीख को तो हम खुद यहाँ पे आए। सोनम की शादी के वीडियो वगैरह भी देखा था क्या राज ने? आप लोग देख रहे थे क्या वो जो शादी वीडियो से कुछ वीडियो देखते थे? हमने सिर्फ न्यूज में देखा ये ऐसा। नहीं, शादी जब हुई थी तो राज ने कुछ दिखाए थे, कुछ वीडियो फोटो दिखाए नहीं थे? नहीं हम मिथिलेश इनसे पूछिएगा, विशाल के शिलोंग जाने की बात भी सामने आ रही है। विशाल पिछले दिनों कहा था, क्या इनको कुछ जानकारी है? और क्या बोलते, वो लोग घूमने ही ले गए थे तब। राज कहीं बाहर घूमने गया था इंदौर में या इंदौर में था? नहीं भैया, इंदौर में ही थे, लगातार ऑफिस जा रहे थे। आप ऑफिस वाले से पूछो ना, उनको पता है। गाजीपुर से कोई लिंक है? उत्तर प्रदेश से कोई लिंक है आप लोगों को? हम लोग गांव है हमारा, उत्तर प्रदेश फतेहपुर। फतेहपुर कानपुर के उधर। हाँ, कानपुर के पास फतेहपुर है, वहाँ पे। वहाँ कब गए थे आप? हम लोग अभी गए थे 25 अप्रैल को, 30 अप्रैल को हमारे भाई की शादी थी, मामा के तो बेटे की। राज भी गया था आप लोग के साथ? नहीं भैया, जाने वाले थे लेकिन इसका रेंट नहीं दिया था हम लोगों ने, तो भैया ने बोला इसका रेंट भी तो देना है मम्मी को, तो फिर उसके बाद भैया नहीं गए सोनम थे। की शादी वाले दिन राज आपके जो भाई है वो खुश थे? कैसे थे उस दिन? हम तो यहाँ पे थे ही नहीं ना अंकल, बस फोन पे बात हुई थी तो बिल्कुल बढ़िया बात हुई थी, खुश था। आप लोग सब बाहर गए थे, राज यही था? हाँ भैया यहीं पे थे, और 11 तारीख को वो किसी से कोई बात नहीं करते। भैया ने क्या बोला था, क्यों नहीं जा रहे वो आप लोग के साथ? भैया मम्मी ने बोला कि बेटा, मम्मी ने बताया कि इस रूम का हमने रेंट भी नहीं दिया है, और हम लोग अगर हमको 15-20 दिन लग जाएंगे तो फिर अपन इसका रेंट और प्रिया की फीस और मेरी फीस भरनी थी, हम लोगों ने स्कूल की फीस पूरी पे करी थी। आप लोग को पूरा खर्चा राज उठा रहा था? हाँ भैया उठाते, और दादी दादा फीस के पैसे भेजते थे। 19। क्या अब आप कहेंगी, क्योंकि राज गिरफ्तार हो गया किसकी है? एज पूछी आपने अभी? राज गिरफ्तार हो गया है आपकी? नहीं, मेरी एज तो 17 है, मेरी नहीं है। तो ये जो राज आपके भाई है, इनका क्या कहना है? ये आपसे कोई नहीं, किसी मेरे तरह की भैया का बात- बताया। किसी तरह की बातचीत हुई है आपकी राज से जाने से, पुलिस कस्टडी में जब ले जा रहे और थे? आखिरी बात क्या बात है? परसों के दिन बताया तो 6 बजे, भैया 6 राज बजे। के लिए क्या चाहते हैं आप? हम चाहते कि वो छूट के आ जाए दोनों, विशाल भैया और राज भैया। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, उन दोनों को फंसाया गया है। वो तो दोनों ये ऐसा मानती है कि सोनम ऐसा कर सकती है? नहीं, हम उनके लिए ऐसा नहीं मान सकते कि बार उनसे मिले, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो सबके, वो लोग भी अच्छे हैं, उनके बारे में दीदी भैया को ही जानते हैं बस, और किसी को नहीं जानते। वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। अंकल प्लीज, अब मेरी मम्मी से कोई सवाल मत करना, अगर उनको कुछ हो गया आप लोग तो चले जाओगे, हम उनको कैसे संभालेंगे फिर? हम आपसे इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए हम सारे सवाल बस हमने न्यूज में देखा था। हाँ, मेरे से पूछो, मैंने न्यूज में गाजीपुर में सोनम तुम्हारे किसी रिश्तेदार क्या रुकी थी क्या? हमने न्यूज में देखा है, हमको पता चला कि वो गाजीपुर में मिले, पर ये नहीं पता कि कौन सा गाजीपुर में मिली है। क्या वहाँ कोई आपके रिश्तेदार है? देखिए राज अंकल मेरी मम्मी को प्लीज। राज का देखिए घर में राज की बहन हमारे साथ से बातचीत करते हैं। क्या नाम है दीदी आप? अंकल अब मेरी मम्मी को बचा लो प्लीज, अब मेरी मम्मी को। ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हम दिखा रहे हैं और इस वक्त